हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं ऐसे ही एक गुमनाम किस्सा लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है रानी बेटी राज करेगी। ये कहानी उस जमाने की है जब हम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और हम एक दूसरे से बातें करने के लिए लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे। तो आइए चलते हैं कहानी के पहले एपिसोड विदाई की ओर। करीम साहब की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। जू बारात आने का वक्त हो रहा था। घर के अंदर औरतें ढोलक के थाप पर लोकगीत गा रही थीं। बच्चे अपने खेल में मगन थे। उसमें करीम साहब के दोनों बेटे शाहिद और कमाल भी शादी के इंतजाम में लगे हुए थे। शाहिद करीम साहब का बड़ा बेटा था जिसकी उम्र यही कोई 15-16 रही होगी। उससे छोटा कमाल था जो कि शाहिद से 1-1.5 साल का छोटा था। शाहिद से बड़ी उसकी 2 बहनें भी थीं, जमीला और शकीला, जो अपनी बहन शमा को शादी का जोड़ा पहनाने और संवारने में जुड़ी हुई थी। शमा करीम साहब की सबसे बड़ी बेटी थी और शायद उनके सबसे ज्यादा करीब थी। करीम साहब की ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान थी। आमदनी ठीक ठाक होने की वजह से 5 बच्चों की परवरिश और उन लोगों की पढ़ाई लिखाई का खर्च किसी तरह उठा पा रहे थे। तालीम की अहमियत वो अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में अपने तई कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सरकारी स्कूल में ही सही, लेकिन सारे बच्चों को दाखिला कराया था। स्कूल फीस की फिक्र से तो आजाद थे, लेकिन प्राइवेट ट्यूशन की फीस पूरा करने के बाद मुस्तकबिल के लिए कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे। सेविंग्स क्या होती है वो सिर्फ अपने दोस्तों से सुना करते। महीना शुरू होने से पहले जरूरियात सामने दस्तक दे देती। कभी घर की जरूरतें पूरी करने में महीना खत्म हो जाता, तो कभी बच्चों की जरूरतें पूरी करने में। करीम साहब को पता भी नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो गए और उनके बालों में स्याह रंग की जगह सफेदी ने ले ली। उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि खुद के बारे में भी कुछ सोचते। आज शमा की शादी होने जा रही थी। करीम साहब खुश तो थे, लेकिन शमा के पीछे और 2 बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी। एक तरफ करीम साहब दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जमीला और शकीला की बढ़ती उम्र उनको सता रही थी। लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को अपने जहन से झटकते हुए अपने दोस्त मुश्ताक से कहा, यार शमा की भी अजीब जिद है। कहती है कि वो अपने साथ अपना तोता भी ससुराल ले जाएगी। बताओ भला लोग क्या कहेंगे। मुश्ताक साहब ने पान का पीक निगलते हुए कहा, अरे ये वही तोता है ना जो बहुत आसानी से किसी भी जुमले को दोहरा देता है और जिससे शमा हमेशा बातें करती रहती है। हाँ यार, अरे तो ले जाने दो ना, इसमें बुराई क्या है। करीम साहब ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, यार बुराई तो नहीं है, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगेगा। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, पता नहीं। वैसे तो लोग ठीक ही दिखते हैं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम सोचते बहुत हो। क्या करूं, 3 बेटियों का बाप जो हूं, कदम तो फूंक फूंक कर रखना ही पड़ता है। अरे और 2 बेटों के भी तो बाप हो, जो कुछ कमी बाकी रह जाएगी बेटों की शादी में पूरी कर लेना। अभी दिल्ली दूर है मुश्ताक। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारे दोनों बेटे फर्माबरदार हैं। देखना एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेंगे। आमीन। मुश्ताक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यारो बारात भी आ गई। दूल्हे की गाड़ी लगते ही आसपास के बच्चे गाड़ियों से फूल नोच नोच के वहां से भागने लगे। दूल्हे की गाड़ी शामियाने के गेट के पास जैसे ही रुकी, अड़ोस पड़ोस की औरतें गेट के पास आईं और
दूल्हे का चेहरा देखने के लिए उतावली हो गई। चेहरा पर सेहरा होने के बावजूद भी दुल्हन ने अपने मुंह को रुमाल से ढक रखा था। रस्म के मुताबिक दूल्हे को मजलिस तक गोद में उठा के ले जाना था। इस रस्म का अंजाम अमूमन लड़की का भाई देता है, लेकिन शाहिद और कमाल की ऐसी सेहत नहीं थी कि वो इस रस्म को अंजाम दे पाते। सो उनके पड़ोस का एक नौजवान दूल्हे को उठाने के गर्ज से आगे बढ़ा, लेकिन दूल्हे ने इशारे से मना कर दिया और पैदल ही अपने दोस्तों के साथ मर्दाना मजलिस की तरफ बढ़ा। बारातियों के साथ दूल्हा मर्दों के मजलिस में जा बैठा। दूल्हे के दोस्तों ने उसे घेर रखा था। हाथ धुलाई और जूता छुपाई की रस्म ऐसे हुई जैसे दफ्तर में खाना पूरी कर रहा हो। औरतें गाहे बगाहे मजलिस की तरफ जाती और दूल्हे के बारे में आके औरतों के महफिल में बताती। एक अधेड़ उम्र औरत ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, लड़का तो बहुत खूबसूरत है, अच्छा जोड़ है शमा के साथ। जैसे ही शमा की कानों ने अपने होने वाले शौहर की तारीफ सुनी, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहनें बारी बारी अपने नौशे भाई की बारे में रनिंग कमेंट्री शमा को सुना रही थी। देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया जब शमा को अपने घर से रुखसत होना था। वो घर जिसमें वो पैदा हुई, वो आंगन जिसमें उसने चलना सीखा था, वो भाई बहनें जिसके साथ अपनी खुशी और गम बांटा करती थी, वो माँ जिसके बिना एक दिन भी रहना उसके लिए मुमकिन नहीं था, वो बाप जिसके कुछ बोलने से पहले ही वो हर बात समझ जाती थी। सब कुछ छोड़ के एक नई मंजिल की ओर बढ़ रही थी। दिल घबरा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी थी, किसी चीज के छूटने का एहसास हो रहा था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा दर्द है जिसे लोग महसूस तो कर सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। आंसू हैं जो मां की आंखों में थमते नहीं थे। एक बड़ी बीबी ने अपने लरजती आवाज में करीम साहब से कहा, करीम, अब अपनी बेटी को सुपुर्द कर दो। ये सुनना था कि करीम साहब का सब्र जवाब दे गया और उनकी आंखें भर आई। वैसे तो करीम साहब को किसी ने रोते नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शमा का हाथ तनवीर के हाथ में दिया और अपनी लरजती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी गुड़िया को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, अगर उससे कुछ गलती हो जाए। और इससे आगे न करीम साहब कुछ बोल सके, न शमा अपने जज्बात को रोक पाई। वो अपने वालिद के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी सिसकियां जैसे लोगों के दिलों को चीर रही हों। इसी दौरान शमा की सास ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, भाई साहब, हम लोगों को देर हो रही है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। करीम साहब ने शमा को अपने सीने से अलग करते हुए उसके सर पर शफकत भरे हाथ फेरे और आहिस्ते से पीछे हो गए। शमा अपनी मां से गले लगकर रो रही थी। उसकी मां के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन शमा की सास ने मुंह बनाते हुए कहा, बाजी, शमा कोई पराये घर नहीं जा रही है, आप लोग इत्मीनान रखें, आज से शमा भी मेरी बेटी की तरह है। शाहिद और कमाल गाड़ी के सामने बहन के आने का इंतजार कर रहे थे और दोनों बहनें शमा से गले लगकर रो रही थी। घर की औरतें शमा को दोनों तरफ से थामे हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। उसके पीछे पीछे बाकी सारे लोग भी चल पड़े। कमाल को किसी ने हाथ में सूती का एक सफेद कपड़ा थमा दिया और कहा कि जैसे शमा गाड़ी में बैठे तो इस कपड़े से उसके दोनों पैर पोंछ देना। रस्म रवाज तो कल भी अकल से बैद थे और आज भी, लेकिन ऐसे वक्तों में कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि चुपचाप बड़ों और बुजुर्गों की बातें मान लिया करता। शमा की गाड़ी चलना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की नजरों से दूर होती रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड विदाई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रानी बेटी राज करेगी का ये एपिसोड पसंद आया है
تو میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس کہانی کے دوسرے ایپیسوڈ ٹیلی فون کو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ کہانی سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔